इन बलिदानी और शहीदों के सम्मान में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। गुमनाम शहीद का स्थल, पूरे देश, जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक था, 2 करोड़ की आबादी 3 करोड़ की रही होगी, सैकड़ों की संख्या में बलिदान हुए लोग आपके डुमरियागंज की इसी धरती के आपके पूर्वज थे, लेकिन कोई जानता नहीं था। उनकी याद में हम 21 और 22 नवंबर को बलिदान सम्मान यात्रा भी डुमरियागंज से पूरे जिले के लिए निकालने जा रहे हैं। आप लोगों को आज ही आमंत्रित कर रहा हूं। कुछ लोग आएंगे क्या? जरा हाथ उठाओ, जाने तो हम लोग भी आएंगे। आप लोग, वाह, बहुत सुंदर। तो ये भारत भारी का स्थान आने वाले दिनों में रामायण सर्किट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के पर्यटन की वेबसाइट पे आएगा। इसके लिए आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये जो विवाद, अभी अपने एडीएम साहब ने कहा कि मंदिरों पे विवाद तो होते ही रहते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन ये सही नहीं है। आगे बढ़ने के लिए, मंदिर के विकास के लिए भी आज देखिए, आपका अयोध्या राष्ट्र मंदिर के स्वरूप में आने जा रहा है। 2023 के अंतिम महीने तक ये राम मंदिर बन करके तैयार होने जा रहा है। आज अयोध्या में 15-20 किलोमीटर के वर्गाकार क्षेत्र में अगर आप देख लीजिए तो कहीं जमीन नहीं मिलने वाला है। कभी आपने कल्पना किया था क्या? कभी आपने किसी प्रधानमंत्री को तिलक लगाते हुए मोदी जी के पहले देखा था क्या? लेकिन आपके प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ में जाते हैं तो शिव नामी दुपट्टा पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, मोटा मोटा रुद्राक्ष की माला जपते हुए दिखते हैं और त्रिपुंडधारी तिलक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? गंगा मैया में बनारस, गंगा मैया में जाकर के वहां पे भी जप करते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं त्रिपुंडधारी तिलक लगा करके। अभी आपने उज्जैन में देखा, भगवान राम के मंदिर पे पूजा करते हुए देखा। क्या ये आपके सौभाग्य का क्षण है कि नहीं क्षण है? कुछ लोग कहते हैं मेरा क्या किया? अरे मेरे और अपने तक सीमित रखोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। इसलिए इस देश के लिए क्या किया, हिंदू समाज के लिए क्या किया? जिस ब्रिटेन की साया पूरे दुनिया के तमाम देशों में थी, आज उस ब्रिटेन में एक भारतवंशी प्रधानमंत्री, क्या आपके लिए गर्व की बात है कि नहीं है? आए के देशों में 10-10 लाख ईसाई कन्वर्ट होकर के सनातन पद्धति में आ जा रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? इसीलिए मेरे लिए क्या किया, इसको सोच करके देश और समाज के लिए क्या किया, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो अन्य लोग ध्यान देते हैं। मुझे एक चीज और बताऊंगा, एडिशनल साहब बैठे हुए हैं। चूंकि हम लोग बहुत नीचे तक काम किए हैं हिंदू विवाह वाहिनी में रहकर, वर्तमान समय में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ और भी दिख रहा है। दिख ये रहा कि ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसको आप जरूर देखें। ईसाई मिशनरियों में रामचंद्र मिश्रा जी हैं, शिवानंद पांडे जी हैं, रघुराज सिंह हैं, नाम नहीं बदल रहा हूं, ईसाई हो चुके हैं। ये 10-12 गांव में यहाँ पर मेरे पास, मैं सूची भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, नाम भी उपलब्ध कराऊंगा, कि पादरियों पे नजर रखें हर रविवार के दिन जो प्रार्थना सभाएं हो रही है। नहीं तो किसी दिन चूंकि बड़ी घटना भी घट सकती है, जिस दिन यहाँ की जनता जानेगी। हम लोगों ने आज के 5-7-6 साल पहले ये अपने एडीएम साहब, तब एसडीएम थे, इन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दिया था हमारे कार्यकर्ता। लेकिन ये था कि घटनाएं रुकी, ईसाई मिशनरियों की घटनाएं रुकी, धर्म परिवर्तन की गतिविधि प्रार्थना सभाओं के माध्यम से जो होती थी वो काफी हद तक नियंत्रण में आई। लेकिन इधर उनको लगता है कि सब कुछ इस समय राम राज्य की तरफ चल रहा, हम लोग सो रहे हैं, मस्त हैं। जिस दिन हम मदमस्त हो जाएंगे उस दिन हमारा नुकसान होना शुरू होगा। हमेशा सावधानी। अकबर अगर इस देश में 25 साल अगर और शासन कर लिया होता, चूंकि मीठा जहर था, वो मीठा पॉइजन देता था, तो पूरे देश से संभवतः औरंगजेब ना आया होता तो हिंदू मिट गए होते। हम उसी तरह मुलायम सिंह जी को भी धन्यवाद देते हैं। अगर मुलायम सिंह जी सरकार में ना आते, इतना हिंदुओं पे अत्याचार न करते,
तो मेरे ख्याल से भाजपा जितनी जल्दी सरकार में इतने बहुमत से नहीं आई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप लोग सावधान रहिए, अपने अगल बगल अपनी आंखों को हमेशा खोले हुए रहिए, जागरूक रहिए। जो समाज जागरूक नहीं रहता, जो समाज रोज रिहर्सल नहीं करता, अगर सेना के जवान रोज रिहर्सल न करें तो एकाएक युद्ध हो पाएगा तो लड़ पाएंगे क्या? इसीलिए हमेशा युद्ध की तैयारी हमेशा होती रहनी चाहिए। आज के अवसर पर इस मेला के शुभारंभ में हम तो लगातार आएंगे, हर 1-2 दिन गैप करके इस मेले में निश्चित रूप से मेरा आने का कार्यक्रम रहता ही रहता है। आपके बीच में प्रतिदिन रहने का प्रयास करेंगे। इस मेला शुभारंभ के अवसर पर आए हुए अपने सांसद जी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। आए हुए सभी सम्मानित बंधुओं का, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम। जय जय श्री राम।